अब उसको रोज एक्सेल में मेंटेन करना, ये वो मिस हो गया। अब क्या हो गया साहब कि जब आते ही जब आप GRM मारते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एंट्री हो जाती है, और जब इशू तो ऑटोमेटिकली, और उसका ऑटो मेलर हमको आ जाता है। हमने वहाँ पर मिनिमम फीड भी करके रखा है, मिनिमम स्टॉक लेवल, तो ऑटोमेटिक अभी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है कि उस पर जो भी अभी तक हो रहा है। आई एम रियली हैप्पी विद दैट। आपके यहाँ कोई SMS वगैरह आता है? यस, आई एम डेली मॉर्निंग आई एम गेटिंग SMS। कौन सा SMS आता है? यस्टरडे सेल, यस्टरडे कलेक्शन, एवरीथिंग आई एम गेटिंग मॉर्निंग 8 o'clock। जब मशीन से माल बन करके FG गोडाउन में आता है, बराबर है, ठीक है, तो वो हमारा वहीं पे FG खड़ा हो जाता है, ठीक है, और जब सेल होती है तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है। और डे टू डे 2 से 3 दिन के अंदर आपको अभी को डेली उसका इट्स लाइव है, लाइव रियल टाइम। दिन में अगर 20 आइटम मेरे बने और 20 आइटम वहाँ से FG में शिफ्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा FG के अंदर वो ऐड हो जाता है। आई एम हैप्पी विद दिस एंड एटलीस्ट आप फिंसेस लगाएं, कुछ भी, आई एम हैप्पी विद फिंसेस। आप कुछ भी लगाएं, बट करें ज़रूर, गो फॉर दिस। आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड इफ़ यू वांट रिपोर्ट इन योर हैंड, आपको ये करना ज़रूरी है। पर एज फार एज ऑटोमेटिक प्लांट कंसर्न, करेंटली फेंसेस इज वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। तो सर आप मुझे बताएं कि आज आपने अपने आईफोन के ऊपर, अभी पुनीत सर ने आपके आईफोन के ऊपर ये जो ऐप लोड किया है, तो इस ऐप से आपको क्या फ़ायदा होने की उम्मीद है? नाउ एवरीथिंग इज़ ऑन माई फिंगर टिप्स। अब मुझे किसी को पूछना नहीं है कब देगा, वो बोलेगा मैं कल आया नहीं था, मैं करता हूँ, मैं देता हूँ। मैं उसको बताऊँगा कि दिस इज़ द करेंट सिचुएशन एंड व्हाट वी आर लैकिंग एंड व्हाट वी हैव टू डू। नो वन हैज़ एनी एक्सक्यूज टू टेल मी, सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट एंड आई होप कि आई विल बी एबल टू एक्सप्लोर इट फुल्ली एंड रियली इट विल हेल्प मी टू ग्रो माई बिजनेस। थैंक यू। सर आपको अपने हिसाब से ERP इम्प्लीमेंट करने के अंदर कौन सी चीज़ों से ऑलरेडी रिपोर्ट मिलनी अच्छी शुरू हो गई है? बेसिकली दिस इज़ द माई, जैसे सी आई डोंट सेल्स परचेज तो ये सब चलता रहता है। माई स्टोर, माई स्टोर ऑफ रॉ मटेरियल आरंभ रील्स, वहाँ मुझे कौन सी रील कितनी पुरानी पड़ी है, मुझे उसको पहले निकालना है, क्या करना, दीज ऑल आर वेरी, ये सब मुझे बहुत हेल्प कर रही है एंड ये दीज आर लाइव है, मुझे सब मिलना शुरू हो गया है और माई टीम इज़ इम्प्लीमेंटिंग इट वेरी नाइसली और मुझे इसका फ़ायदा भी हो रहा है। सर रील अभी फॉर एग्जांपल पहले लोग आपको बताते होंगे रील इतनी बड़ी है, विश्वास करना पड़ता था। अब मैं खुद देख पाता हूँ और जो पहले भी जूनियर्स जो सीनियर्स को बताते थे सीनियर, अब सीनियर को खुद फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है कि उनकी कौन सी रील कितनी पुरानी हो चुकी है। अब उनको उसको पहले निकाल करके उसको फिर आगे उनको बढ़ना है कि मुझे क्या करना है। तो आप एक बात बताओ कि आपको ये ERP खरीदने की प्रेरणा कैसे हुई? प्रेरणा तो एक्चुअली वर्थ में चल रहा है और इस ओवर पार्ट हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे। एक दिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया। क्या हुआ? कि हमारे यहाँ पे 4000 बॉक्स एक्स्ट्रा बन गए। अच्छा। जब मैंने काफ़ी दिन से बात चल रही थी बट वीवर की ठीक है चलता है चलने दो, लेकिन जब वो बॉक्स एक्स्ट्रा बन गए, क्यों बन गए साहब? मैंने तो परचेज ऑर्डर में कुछ ऐसा ग्रुप अप हो गया, मैंने बना लिया था लेकिन यहाँ पे कट नहीं किया था बिकॉज एवरीथिंग वॉज मैनुअली। तब मैंने उसी दिन आई स्पोक टू जयवीर एंड सेड वी हैव टू फाइनलाइज इट, क्लोज दिस, एंड हमने करके फिर स्टार्ट कर दिया। आपके हिसाब से जो SME उद्योग है वो कई बार टेक्नोलॉजी से डरता है, वो ये सोचता है कि यार पैसा लग रहा है, खर्चा हो रहा है, तो आपका क्या मैसेज है उन लोग के लिए? पैसा भी लगता है और टीम भी काफ़ी उसके अंदर एक कोई भी चीज़ नहीं अडॉप्ट करने के लिए एक आदमी का थोड़ा रिलक्टेंस होती है। देखते हैं, करते हैं, चल रहा है ना एक्सेल में, टैली में चल रहा है ना, बट एंड ऑफ द डे एवरीथिंग जब फिंगर टिप्स पे आपको चाहिए और मैनुअल इंटरवेंशन कम चल के सिस्टम अगर आपको चाहिए तो इट इज़ गोइंग, अगर इफ़ यू वांट टू ग्रो विथ कि आपको एवरीथिंग शुड बी एट परफेक्ट, तो दिस इज़ द बेस्ट, वी हैव टू गो फॉर दिस। करेक्ट। जैसे अभी जैसे मेरी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आज हम आपसे नहीं, कुछ रीज़न से सपोज वो अवेलेबल नहीं है विच वी वांट, तो मैंने टीम को एक ही चीज़ कही है, अभी जो नहीं मिल रहा है उसको आप साइड में रखो। करेक्ट। नोट दैट पॉइंट। लेट्स अभी जितना मिल रहा है उसको लो, उसको इम्प्लीमेंट करो। वी हैव द पूरा करो, हम जब ये उसको आगे आगे कराते जाएंगे आगे। बिल्कुल ठीक बात। यस, तो वो पॉइंट्स हमारे पास नोटेड है एंड बट जो भी अभी तक हो रहा है आई एम रियली हैप्पी विद दैट। आपके यहाँ कोई SMS वगैरह आता है? यस, आई एम डेली मॉर्निंग आई एम गेटिंग SMS। कौन सा SMS आता है? यस्टरडे सेल, यस्टरडे कलेक्शन, एवरीथिंग आई एम गेटिंग मॉर्निंग 8 o'clock। और किसी को कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए? नहीं, अपने आप। यस, अपने आप। तो कुछ छुप नहीं सकता? यस, कुछ छुप ही नहीं सकता। इसी तरह से स्टोर्स है, स्टोर्स में एक सबमिशन होती है कि एजिंग रिपोर्ट ऑफ स्टोर रील जरूर देखो। स्टोर्स वॉज वेरी, बिकॉज स्टोर्स में हमारे पास कम से कम मोर देन 200 आइटम की इन्वेंट्री है। अच्छा। अब उसको रोज एक्सेल में मेंटेन करना, ये वो मिस हो गया। अब क्या हो गया साहब कि जब
आते ही जब आप GRM मारते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एंट्री हो जाती है, और जब इशू तो ऑटोमेटिकली और उसका ऑटो मेलर हमको आ जाता है। हमने वहाँ पर मिनिमम फीड भी करके रखा है, मिनिमम स्टॉक लेवल, तो ऑटोमेटिक अभी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है कि उसको कब ऑर्डर देना है। करेक्ट। तो जब उस इन्वेंट्री आपके जैसी बिल हो जाती है, यूज टू ऑर्डर इट, ऑटोमेटिकली वो जनरेट होकर के एडमिन के पास आ जाता है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स। इंक्स को भी आप मैनेज कर रहे हो? यस यस यस। इंक में क्या कर रहे हो? इंक इज अ पार्ट ऑफ, इंक का वही मिनिमम लेवल हमने सेट कर दिया। बहुत बढ़िया। और जितनी हमारी इंक्स है सब सिस्टम ड्रिवन है। बहुत बढ़िया। एंड जैसे एक नया आपको इंक के ऊपर एक आइडिया देता हूँ। हमारे क्लाइंट है इन्फिनिटी, ये आइडिया सबसे पहले वहाँ शुरू हुआ। उस क्लाइंट ने कहा कि भाई मेरे यहाँ इवन बुर्जी के अंदर अपना क्या कहते हैं सुपर क्राफ्ट में ये चीज़ बड़ी अच्छी चल रही है। वो ये कहते हैं कि भाई जो भी हमारे, एक मिनट लगा दूँ जरा इसका, वो ये कहते हैं कि संगीत मैं वेस्टेज को, पिलफरेज को हर स्टेज पे कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग सिस्टमेटिक भी चलें, बेटर भी काम करें। इस आइडिया पे आप बताना आपके यहाँ चलेगा नहीं चलेगा। वो कहते हैं जब मैं इंक खरीदता हूँ साथ में इनका बॉक्स में तो आ रहा है, वो 50 रुपये का 100 रुपये में आके बिक सकता है। पहले उसकी कोई गिनती नहीं थी। अब मैं कहता हूँ जब उसके एमआरएन बने साथ साथ उतने खाली डब्बों की भी एमआरएन बने, उनकी इन्वेंट्री भी खड़ी हो गई। अब जब फिजिकल स्टॉक टेकिंग हो रही है या माल बिक रहा है, स्क्रैप भी जा रहा है, तो अभी डब्बा वाइज जा रहा है। तो मैंने उस खाली ड्रम की भी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डाल दी 50 रुपये। तो अगर साल मतलब महीने भर में 1000 डब्बे आ रहे हैं और 100 रुपये का डब्बा जाना है तो 1 लाख रुपये का स्क्रैप वैल्यू है उन डब्बों की। सही। तो इन्फिनिटी हैज़ डन इट एंड मैनी अदर क्लाइंट्स। हाँ मैं डिस्कस कर पाता हूँ। व्हाट डू यू से अबाउट दिस आइडिया? सेल तो अभी भी हम डब्बे की सेल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले तो जितने भी डब्बे निकले सबको पहले हमने गमला फ्लावर पॉट बना करके सब फैक्ट्री में लगाते गए, पूरा ऊपर से नीचे तक वो लगा दिया। फिर जिसको अपने घर के वर्कर्स को अपने जो हमारे उनको अपने स्टोरेज के लिए चाहिए वो दे दिया। अब हम जो भी होता है वो स्क्रैप जा रहे हैं एंड वी आर अकाउंटेबिलिटी है, बट इस सिस्टम ड्रिवन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये वाला भी करो। यस। ये जो आइडिया बोला मैंने। अच्छा, FG गोडाउन एक ऐसी चीज़ है जो अगेन अपने जो कॉर्पोरेशन वाले भाई हैं उनके यहाँ जो लोगों की आदत है FG को जीरो मान कर चलते हैं, जितनी सेल होती है उतनी प्रोडक्शन डालते हैं और आगे निकालते हैं। इससे नुकसान सिर्फ डायरेक्टर का होता है। आप कैसे मैनेज करते हो FG? पहले भी FG हमारी आइटम वाइज पूरी एक्सेल में मेंटेन रहती है एवरी डे, मतलब उसमें कहीं ये नहीं था। जो भी हमारा फिनिश स्टॉक मशीन से निकल करके FG में जाता था, हाँ जी। फिनिश और FG हमारा मतलब डे टू डे हमारा मेंटेन था। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी और अच्छी हो गई है और अभी हमारा FG मतलब पहले एक्सेल में होता था, नाउ सिस्टम ड्रिवन होता है। तो यानी कि सिस्टम से जो जॉब कार्ड बना वहाँ से ही FG बनी। जब मशीन से माल बन करके FG गोडाउन में आता ठीक है, बराबर है, ठीक है, तो वो हमारा वहीं पे FG खड़ा हो जाता है। ठीक है। और जब सेल होती है तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता ठीक है। है। और डे टू डे 2 से 3 दिन के अंदर आप तो अभी वो डेली उसका इट्स लाइव है, लाइव रियल टाइम। दिन में अगर 20 आइटम मेरे बने और 20 आइटम वहाँ से FG में शिफ्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा FG के अंदर वो ऐड हो जाता है। यानी कि आप रियल टाइम पे काम कर रहे हो, कोई एस्टिमेट नहीं है। पहले एंड ऑफ द डे या नेक्स्ट मॉर्निंग होता था, अब जो मेरा FG है रियल टाइम है। बहुत बढ़िया। तो आप एक्चुअली वहाँ पहुँच चुके हो। FG के मामले में क्या होना चाहिए? बिकॉज सर मेरा इन्वेंट्री लेवल इज़ वेरी हाई, माई नंबर ऑफ आइटम्स आर वेरी हाई, सो दिस इज रियल रिक्वायरमेंट फॉर मी। एंड इसी तरह FG की एक FG की स्लो मूविंग रिपोर्ट है सर हमारे पास। कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने मेरे से 20,000 डब्बा बनवा लिया, बनाओ, बट DI भेजी 5,000 पीस की डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, बाकी 15 पड़ा है, उठा नहीं रहा, मेरी जगह भी गिर रही है, मेरी मटेरियल भी लग गया। तो ये जो स्लो मूविंग इन्वेंट्री है FG की, उसको पुश करने के लिए कस्टमर वाइज सॉर्ट करके उस रिपोर्ट को भी आप यूज़ करिएगा। दैट इज द रिपोर्टिंग पार्ट वी हैव टू डिस्कस नाउ। अभी जो हमने आज बात की है कि वंस वी थ्रू विद द डे टू डे रूटीन एंड विल कम टू द रिपोर्टिंग पार्ट एंड विल अंडरस्टैंड व्हाट ऑल काइंड ऑफ रिपोर्ट्स वी आर। तो जो फिंसिस के अंदर बहुत सी ये प्राइम रिपोर्ट्स है सर, MD-MIS एरिया है, तो इसको आप जरूर यूज़ करें, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। एनी अदर मैसेज फॉर द SME सेक्टर, व्हाट दे शुड डू एज अ साइनिंग ऑफ? आई एम हैप्पी विद दिस एंड एटलीस्ट आप फिंसिस लगाएं, कुछ भी। आई एम हैप्पी विद फिंसिस, आप कुछ भी लगाएं, कुछ भी लगाएं, करें ज़रूर, गो फॉर दिस। आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड इफ़ यू वांट रिपोर्ट इन योर हैंड, आपको ये करना ज़रूरी है। पर एज फार एज ऑटोमेटिक प्लांट कंसर्न, currently Fences is one of the best available in the market. Wow.